जब भी किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री के पतिव्रत को कलंकित करने का प्रयास किया है, उसे उसका मूल्य अवश्य चुकाना पड़ा है। स्मरण रहे, स्वयं नारायण ने भी एक बार ऐसा ही किया था और उन्हें भी शाप मिला था, और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें मनुष्य रूप में अवतरित होना पड़ा था। तुम्हें अनुमान भी नहीं है इंद्र की अपनी असुरक्षा के कारण तुलसी के पतिव्रत पे प्रश्न उठाकर तुमने किस घटनाक्रम को आरंभ किया है। और जब तक तुम्हें ये ज्ञात होगा तब तक ये परिस्थितियां नियंत्रित हो चुकी होगी। जब जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तब तब भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। किंतु जिस क्षण भक्त भगवान का ध्यान नहीं करता तब भी भगवान भक्त का ध्यान रखते हैं। इसलिए तुम्हारा ये कथन उचित है नंदी। मैं व्यस्त हूं और मैं चिरंतन काल से लेके चिरकाल तक व्यस्त रहूंगा। प्रत्येक क्षण प्रत्येक भक्त का ध्यान रखते हैं। एक भक्त सदैव ये जानकर विश्राम करे कि कोई है जो सदैव उसका ध्यान रखता है। प्रभु, यदि आप स्वयं यहाँ कैलाश में उपस्थित हैं, तो प्रतिदिन का संध्या काल पूजन आपके समक्ष क्यों नहीं होता है? पूजित का साक्षात सामने होना मन को भटकने नहीं देता, किंतु जो सच्चे भक्त हैं भगवान तो उनके मन में, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य का साक्षात सामने होना अनिवार्य नहीं। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनके दर्शन पा रहे हैं। उनकी प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता।